अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मैं इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माननीय महोदय जी का, जिन्होंने स्वतंत्रता के इस उपलक्ष्य में मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने आग बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से बताना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंस चुका था तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ पड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से जो उनके दिलों में तूफान उठता था, उससे अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिल जाया करती थी। उस समय लोग फांसी चढ़ जाते थे, मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि वो इस तरह ही अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। वो यही उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में जो औरतें अपना सुहाग गवा दिया करती थी और घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, एक घर से कितने गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा देश अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। उस समय लोग मर जाने को देशभक्ति कहते थे, मिट जाते थे। देश लड़ने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। किंतु आज के समय में देश मरने को नहीं कहता, मिटने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में जो भी व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, लगन से करता है वही सच्चा देशभक्त है और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए देशभक्ति का भाव और समर्पण का भाव ही है असली देशभक्ति। अपने देश के लिए और अपने देश के लिए हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये शमशान तेरा है और ये कब्र तेरी और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। मेरे विचारों में राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में नारियों की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम जाति का आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। राष्ट्र का निर्माण तब होगा
जब हम स्वच्छता अभियान में केवल हमारा देश नहीं बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक अपना हिस्सा और अपना सहयोग देगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में अपना दिल से सहयोग देगा, असल मायने में हमारा देश का निर्माण तब होगा जब एक गरीब बालक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सरकारी स्कूल की चौखट पर अपना कदम रखेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देकर एक विश्वविद्यालय की नींव रखी, आज विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में हमारे देश का नाम नहीं आता। और बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an simple daughter of this motherland and I feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उन सैनिकों को, उन जवानों को, हमारे प्रशासन को और हमारे किसानों को, और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी लगन मेहनत के साथ करता है। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश का निर्माण, हमारे राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही नहीं होगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम, मैं, आप और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। इससे ही हमारे देश का निर्माण होगा, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।